भी अशुभ कर देती हैं, ग्रहों की शुभता को समाप्त कर अपना अशुभ प्रभाव देने लगते हैं। तो आइए आज जानते हैं कि आपकी ऐसी कौन सी हैबिटें और कौन से ग्रह को प्रभावित कर रही हैं। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको मेरा वीडियो लास्ट तक पूरा देखना होगा। अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त अर्चना अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। ईश्वर आपकी सभी इच्छाएं मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अब हाजिर हूँ मैं अमृत की बूंद और कीवर्ड लेकर, यानी जादुई अक्षर लेकर। इसके साथ ही राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय दूंगी। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए शुभ अंक लेकर आई हूँ। साथ में ही आज आपको बताऊँगी कि जो हमको धन, वैभव, ऐश्वर्य देने वाला शुक्र ग्रह आपकी किन आदतों से आपको नेगेटिव फल देने लगता है। मेरे अमृत की बूंद और कीवर्ड यानी जादुई अक्षर ग्रहों पर आधारित हैं। प्रतिदिन के ग्रह गोचर के आधार पर मैं इन प्रयोगों को तैयार करती हूँ। आप किसी भी राशि के व्यक्ति हों, आप किसी भी देश में रहते हों, ये 10 वर्ष से लेकर 90 वर्ष तक के हर बच्चे से लेकर स्त्री, पुरुष, महिला, पुरुष सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी हैं। मेरे दोनों ही प्रयोग मात्र 1 मिनट के हैं, जिसमें ना आपका समय लगता है ना ही आपका कोई धन खर्च होता है, लेकिन इनको आपको नियमित रूप से करना होता है। आपके ग्रह आपको पीड़ा पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हमारे जन्मांक के जो भी 9 ग्रह हैं उन्हीं के आधार पर हमारा जीवन तय होता है कि वो हमारा जीवन सुखमय होगा या परेशानियों से भरा होगा। जब भी हमारे जन्मांक में हमारे शुभ ग्रहों की दशाएं चलती हैं तब हमारा जीवन बहुत ही ज़्यादा सुखद और ऐश्वर्यपूर्ण व्यतीत होता है। लेकिन जब हमारी विपरीत ग्रहों की दशाएं, जैसे कि अगर वो हमारे लग्न के मित्र ग्रहों की दशाएं नहीं हैं या वो 6, 8, 12 की दशाएं, तब हमारा जीवन बहुत ही ज़्यादा संघर्षपूर्ण हो जाता है और हमारे जीवन में तरह तरह से धन की हानि, मानसिक टेंशन, व्यापार न चलना, बच्चों का पढ़ाई में मन न लगना, बुज़ुर्गों का बीमार रहना या खुद का बीमार रहना, ये सारी दशाएं हमें एक साथ आ जाती है और ऐसा लगता है कि जैसे परेशानियों ने केवल हमारा दरवाज़ा देख लिया है और खुशियाँ हमारे घर आना भूल गई हैं। तो क्यों ना मात्र 1 मिनट के इन प्रयोगों करके आप अपने जीवन के यानी जन्मांक के उन 9 ग्रहों को संतुलित कर लें और साथ में उनसे शुभता प्राप्त कर लें, क्योंकि ये माइल्ड डोज हैं। ये प्रतिदिन मैं आपको एक ग्रह का उपाय कराती हूँ, जिससे कि उसमें धीरे धीरे उनमें बल आना शुरू होता है। पीड़ित होते हैं तो उनकी पीड़ाएं शांत होती हैं, कमज़ोर होते हैं तो बल आता है, शुभ होता है तो उसकी शुभता और बढ़ने लगती है। इस तरह से सबसे पहले ये आपके मानसिक तनाव को दूर करते हैं, सबसे पहले आपकी सोच को पॉजिटिव करते हैं ये प्रयोग मेरे, और आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं, जिससे कि आपका मन, आपका दिमाग संतुलित होने लगता है और आपको दिमाग में अपनी इन परेशानियों से निकलने के लिए आइडियाज़ आने लगते हैं। आपके ग्रह आपको संकेत देने लगते हैं कि आप क्या ऐसा काम करें जिससे कि आपको जीवन में शुभता आना शुरू हो जाए। तो मेरे इन दोनों ही प्रयोगों को आपको लगातार करना होगा और एक साथ करना होगा। प्रतिदिन इन उपायों को करने से आपका जन्मांक में जो भी पीड़ाएं वो धीरे धीरे शांत होंगी और आपको शुभ फल मिलने लगेंगे। आप स्वयं करें, अपने परिवार के सभी सदस्यों को कराएं, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली मेम्बर्स में भी इनको शेयर करते जाएं, क्योंकि ना तो इसमें आपका समय लग रहा है ना ही कोई धन खर्च हो रहा है। आप अपने ग्रहों को संतुलित करने के लिए लंबी लंबी पूजाएँ करते हैं, रत्न इत्यादि भी पहनते हैं और तरह तरह के और भी उपाय करते हैं। तो क्यों ना मात्र 1 मिनट के प्रयोग करके भी आप देख लें, क्योंकि इनसे आपको शुभता 100% ज़्यादा ही मिलेगी। मैं बहुत सारे प्रयोग आपको देती रहती हूँ प्रतिदिन, कीवर्ड और ये अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ साथ रोज़ एक ग्रह को किस तरह से आपकी कोई पीड़ा है वो भी उपाय मैं आपको देती हूँ। इसके साथ ही हर हफ्ते में एक प्रयोग आपको अलग से देती हूँ। मेरा सिर्फ आप लोगों को ये उपाय देने के पीछे उद्देश्य है आपको बिना किसी खर्चे के, बिना किसी बड़ी लंबी चौड़ी पूजा के और बिना किसी लंबे प्रयास के आप मात्र कुछ मिनटों के प्रयोग करके अपने जीवन को सरल और सुगम बना सकें, अपने जीवन में आ रही सभी समस्याओं से मुक्ति पा सकें। क्योंकि धन की चाहत सभी को है। आज अगर धन नहीं है तो आपका जीवन नीरस और बेकार है। धन के बिना आपका कोई काम नहीं बनता है और धन का होना भी अति आवश्यक है। तो क्यों ना हम महिलाएं कुछ प्रयोग करें, कुछ पुरुष प्रयोग करें और छोटे छोटे से प्रयोग करके भी अपने जीवन में हम माता लक्ष्मी को आकर्षित कर सकते हैं, अपने घर में स्थिर रूप से निवास करने के लिए उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। लोगों का मानना है कि ज़्यादा प्रयोग करने से या लंबी लंबी
चौड़ी पूजाएं करने से ही हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा नहीं है। हम छोटे छोटे प्रयासों के द्वारा भी अपने जीवन में बहुत सारी शुभताएं प्राप्त कर सकते हैं। 18 सितंबर 2020 दिन शुक्रवार। आज का राहु काल है सुबह 10:30 से 12 बजे तक। इस समय आपको कोई भी शुभ और नया कार्य नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का समय है 12 बजे से 12:52 तक। इस समय आप कोई भी शुभ और नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको 1 गिलास दूध में थोड़ी सी मिश्री, चीनी की जगह आप मिश्री यूज कीजिए, और 1 हरी इलायची कूटकर पाउडर मिला लीजिए और उसको नाश्ते में आप सेवन कीजिए। प्रयोग पूरा हुआ। आज का जादुई अक्षर यानी कीवर्ड है हनुमान वाला हा। इस हा शब्द को आप रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक इसे लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द दूंगी, आप उसको फिर से लिख लेंगे। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं तो एक छोटी सी सफ़ेद कागज़ की शीट ले लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखकर अपने फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। रात में सोते समय इसे तकिए के नीचे रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका हा ही होना चाहिए। आप मेरे प्रयोग कर रहे हैं तो मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में आकर मुझे अपने अनुभव शेयर कीजिए, जिससे और लोगों को भी आपके कमेंट्स पढ़कर आप इन प्रयोगों करने की प्रेरणा मिले और वो भी अपने जीवन में इन प्रयोगों को करके सरलता और सुगमता प्राप्त कर सकें। आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो YouTube के कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, साथ में ही थंबनेल पर भी मेरा नंबर है। मेरा नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन को दबाएं। बेल बटन को ऑल पर कर लें, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए किसी भी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो और आपसे कोई भी वीडियो छूटे ना। इसके साथ ही अपने फैमिली मेट्स और फ्रेंड्स ग्रुप में भी इसको शेयर करते जाइए। आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि एक ग्रुप बना लीजिए जिन्हें आप मेरे वीडियोस को आप सेंड करना चाहते हैं, तो एक ग्रुप बना के आप मेरी इतनी हेल्प कर सकते हैं कि और लोगों को सेंड करें, जिससे कि आपके साथ साथ और लोग भी मेरे मात्र 1-1 मिनट के इन प्रयोगों करके शुभता प्राप्त कर सकें और मैं अपने उद्देश्य में सफल हो सकूं कि बिना किसी खर्चे के, बिना किसी बड़ी पूजा के मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग से लोग फ़ायदा ले सकें। क्योंकि वैसे भी आज कामकाजी जीवन में किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो अब लंबी चौड़ी पूजाओं के लिए वक्त निकाल सके, तो क्यों ना मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग करके अपने जीवन में शुभता प्राप्त कर सके। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। उन सभी व्यक्तियों को 4 का अंक रेड कलर के पेन से वाइट कलर के पेपर पर लिखकर फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखेंगे तो ये अंक उनको शुभता प्रदान करता रहेगा। मैं संडे लाइव 3:30 बजे यूट्यूब पर आऊँगी। अगर आप कोई समस्या है आपकी तो मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आपको आंसर करूँगी। और आप भी 3:30 बजे यूट्यूब पर संडे आना ना भूलें। इसके साथ ही मैं हर मंगलवार को एक स्पेशल एपिसोड देती हूँ जिसमें आपको कोई ना कोई एक समस्या के बारे में बताती हूँ। तो इस बार मैं आपको जिनके पास जॉब नहीं है या जिनकी जॉब चली गई तो ऐसा वो क्या एक गुप्त प्रयोग करें जिससे कि उन्हें तुरंत जॉब मिल जाए, तो वो एपिसोड मेरा देखना ना भूलें। अब मैं बताती हूँ आपको कि शुक्र ग्रह को हम कैसे ख़राब कर लेते हैं। हम अगर अपने घर की स्त्रियों पर चीखते चिल्लाते हैं, उन्हें बात बात पर डांटते हैं, तब हमारा शुक्र ग्रह कमज़ोर होने लगता है। अगर हम अपने इनर वियर और अपर वियर दोनों ही उधड़े हुए, फटे इस तरह के पहनते हैं, तब भी हमारा शुक्र ग्रह खराब होने लगता है। अगर हम सिकुड़े हुए, बिना प्रेस करे हुए वस्त्र पहनते हैं, तब भी हमारा शुक्र ग्रह खराब होता है। इसके साथ ही अगर हम दूध और दही अगर बच गया है तो हम उसको नाली में बहा देते हैं, तब भी हमारा शुक्र ग्रह खराब होता है। नमक को वेस्ट करते हैं तब शुक्र ग्रह खराब होता है। चीनी इत्यादि को भी वेस्ट करने पर भी हमारा शुक्र ग्रह खराब होता है। तो आप ध्यान रखें कि इन चीज़ों की वेस्ट ना जाने दें। अगर दूध इत्यादि खराब हो गया है या किसी ने झूठा छोड़ दिया है तो आप उसे कुत्ते को डालें। दही को भी बर्बाद ना करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें शुक्र ग्रह की हैं और जो उसको बल प्रदान करती हैं। जब वो चीज़ें नाली में जाती हैं तो वो राहु के साथ मिल जाती हैं और वो उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो धीरे धीरे हमारी ये आदतें हमारे जन्मांक के शुक्र ग्रह को कमज़ोर करना शुरू कर देती हैं। आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, यानी कि आप दूध दही का
बर्बाद नहीं होने देंगे। अगर झूठा बच भी गया है तो उसे तुरंत कुत्ते को डलवाएं। नमक इत्यादि को फैलने ना दें, किसी के हाथ में सीधे ना दें। चीनी इत्यादि भी वेस्ट न जाने दें। अपने जो भी इनर वियर हैं या अपर वियर हैं उन्हें प्रतिदिन प्रेस कर कर पहने। अगर उधड़ गए हैं या फट गए हैं तो या तो उन्हें हटा दीजिए, अगर हटा नहीं सकते हैं तो उन्हें तुरंत सिल लीजिए। अगर आप अपनी इन छोटी छोटी आदतों को भी अगर आप ध्यान रखते हैं, अगर आप अपने वस्त्रों के अलावा अपने भी चेहरे मोहरे को यानी कि बालों को संवार कर रखते हैं, चेहरे पर थोड़ा सा ग्लो ला कर रखते हैं, तब भी हमारा शुक्र ग्रह मजबूत होना शुरू हो जाता है। आप छोटी छोटी सी अपने आदतें बदलते जाइए, देखिए आपको अपने ग्रहों से शुभता मिलने लगेगी। आई होप मैंने आपको कुछ अच्छा बताया है। अगर मैंने आपको कुछ अच्छा बताया और आपको अच्छा भी लगा है तो मेरे इस वीडियो को और जगह फॉरवर्ड करते जाइए और उन्हें भी कहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, जिससे कि और लोगों तक, मैं चाहती हूँ कि ये मेरा परिवार हज़ार नहीं हज़ारों लाखों तक लोगों तक पहुँचे और लोगों को मात्र एक मिनट के प्रयोगों से लाभ मिले। तो आप इसके मेरे सहयोगी बनिए, आप लोगों को फॉरवर्ड करते जाइए, उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। मैं कल फिर मिलूँगी ऐसे ही अपने नए प्रयोगों के साथ। धन्यवाद।